काबर मानिका ने अपनी साबिका बीवी और उसके नए शौहर पे मुकदमा कर दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि पुरानी बीवी और उसका नया शौहर आखिर है कौन। इस पे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फाहद है। खाबर फरीद मानिका ने अदालत में घसीट लिया है बुशरा बीबी यानी पिंकी पीर ने और इमरान खान को, क्योंकि बुशरा बीबी है खाबर मानिका की साबिका बीवी और उन साबिका बीवी के दूसरे शौहर हैं इमरान खान साहब। उन्होंने मुकदमा कर दिया है और मुकदमे में बहुत ही घिनौने किस्म के इल्जाम लगाए गए हैं। खाबर मानिका साहब ने कहा है कि बुशरा बीबी ने जना किया है और नाजायज ताल्लुकात रखे हैं इमरान खान से, और इन दोनों की दोस्ती करवाने में और रंग रलियां बनाने में जो मरकजी किरदार अदा किया है वो बुशरा बीबी की बहन ने किया है, जिनका नाम है मरियम भट्टो, और ये मुत्तहदा अरब इमारात में रहती हैं। और मरियम साहिबा ने खुद भी तीन शादियां रचा रखी हैं। तो खाबर मानिका साहब ने ये कहा है कि वो मासूम हैं और बेकसूर हैं, और उन्होंने मामले को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन पानी सर के ऊपर से गुजर चुका था। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब उनकी गैर मौजूदगी में घर आते थे, 4-4 घंटे तक अकेले कमरे में बुशरा बीबी के साथ रहते थे, और उन्होंने कहा है कि दोनों मुंह काला करते थे, दोनों गलत किस्म के लोग हैं और इन दोनों के नाजायज ताल्लुकात हैं। उन्होंने ये कहा है कि बुशरा बीबी जब उनकी बीवी थी यानी खाबर मानिका की, तो उस वक्त इन लोगों में नाजायज ताल्लुकात थे, और ये रात भर जो है ऑड आवर्स में बातचीत करते थे, फोन पे लगे रहते थे, और खाबर मानिका से छिपाया गया, उनकी आंखों पे पर्दा डालने की कोशिश की गई, पीरो मुर्शद का खेल खेला गया, रूहानियत का नाम लिया गया और उरियानियत की गई। ऐसे इल्जाम लगाए हैं खाबर मानिका साहब ने। अब उन्होंने केस कर दिया है और अदालत से दरखास्त की है कि ये दोनों मुजरिम हैं, इस बात को साबित किया जाए कोर्ट में और दोनों को लटका दिया जाए, यानी दोनों को कानून के मुताबिक सजा दी जाए, जो भी शरीयत और हमारे आईन कानून में इस बात की सजा है। तो आपका क्या ख्याल है कि खाबर मानिका सच बोल रहे हैं या फिर बुशरा बीबी सच बोल रही हैं? और एक और सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि खाबर साहब इतने अरसे खामोश क्यों थे, क्योंकि ये शादी तो 2018 में हो गई थी, और उसके बाद हम सब ने देखा कि पंजाब पे राज कर रहे थे खाबर मानिका साहब, जो ब्यूरोक्रेसी है हुकूमत में उनके हुक्म चलते थे, और वो तो खुद तलाक के बाद जो है वो बुशरा बीबी और इमरान खान से मुलाकातें करते थे। ये लोग सब साथ जो हैं वो उम्रा करने भी गए थे, और हमने देखा कि एक तरफ जो है वो बुशरा बीबी चल रही हैं और एक तरफ जो है वो इमरान खान चल रहे हैं, यानी बुशरा बीबी के दूसरे शौहर, और एक तरफ जो है वो उनके पहले शौहर खाबर मानिका चल रहे हैं, और किसी के चेहरे पे ना शर्मिंदगी है ना गुस्से का इजहार है, क्योंकि हमारे यहाँ तो होता यह है कि जब तलाक हो जाती है तो सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए जाते हैं और फिर तलाक के बाद किसी किस्म का राबिता नहीं रखा जाता। लेकिन बुशरा बीबी तो पुराने शौहर के साथ भी राबिते में थी और नए शौहर के साथ भी घूमती थी, बल्कि तीनों जो है वो अक्सर मुकामात पे पक्के दोस्तों की तरह एक साथ घूमते फिरते पाए जाते थे। क्योंकि हमारे माशरा तो ऐसा है कि तलाक हो जाए तो उसके बाद चाहे बीवी हो या शौहर हो, वो पुराने पार्टनर का चेहरा भी देखना गवारा नहीं करते, और इस बात पे जो है वो झगड़े फसादात हो जाते हैं। तो दाल में कुछ काला है, ऐसा लगता है कि ये एक लेन देन की शादी थी, यानी इसमें सियासी मफादात जो थे वो तीनों के लिए सबसे बुलंद थे, सबसे बरतर थे, सबसे ऊपर थे। और अब चूंकि ये देखा है कि इमरान खान जेल में है और खाबर मानिका और बुशरा बीबी खुद भी फंस गए हैं, तो ऐसा लगता है कि ये सब एक दूसरे पे इल्जामात लगा के अपने आप को फरिश्ता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरों को शैतान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खाबर साहब ने इससे पहले क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं इल्जाम लगाए? इससे पहले तो खाबर साहब जो है वो डिफेंड करते थे, कहते थे कि इमरान खान नेक और भला आदमी है और इस दुनिया में पिंकी पीरनी से ज्यादा जो नेक सीरत और पाक औरत है वो कोई है ही नहीं। तो पहले वैसी बातें करते थे, तो या तो वो पहले झूठ बोलते थे या वो अब झूठ बोल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये सब झूठे हैं, और इनका जो फोकस है, इनका जो मजहब है वो है सियासत, ताकत, पैसा। तो हमें इन सब से होशियार रहना चाहिए और ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो फौजियों को खौफनाक सजाएं दी गई हैं, दोनों मफरूर हैं और दोनों साबिक फौजी हैं। कोर्ट मार्शल इनका कर दिया गया है, इनमें एक है आदिल राजा और एक है हैदर रजा। आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है और हैदर रजा को 12 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अब बात यह है कि जो दोनों लोग हैं ये पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर है, इनकी जायदाद भी जब्त कर ली गई है। बहुत अच्छा हुआ है कि इन दोनों को सजाएं दी गई हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानियों और पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही नफरत अंगेज बातें कर रहे थे।
اور پاکستان کا نام بدنام کر رہے تھے. اب یہ بھی ہونا چاہیے کہ ان دونوں کو پاکستان لانا چاہیے اور پھر پاکستان میں ان کو سزا دینی چاہیے, ان کو لٹکا دینا چاہیے جو بھی قانون کے مطابق ان کی سزا ہے, اور جو بھی ان کی جو دہشت گردی اور بغاوت کے ان کے اوپر الزامات جو ثابت ہو گئے ہیں تو اس کا جو پروف ہے وہ عوام کے سامنے بھی رکھنا چاہیے, تاکہ جو خاص و عام میں جو غدار اور بدبخت لوگ ہیں تو ان میں خوف پیدا ہو اور وہ انسان کے بچے بن جائیں. تو اس ولاگ کے حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں, آپ اظہار کر سکتے ہیں.